गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न नॉन फाइलर्स के लिए या फिर ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनके लेजर में अनपेड लाइबिलिटी का अमाउंट है, इनके लिए एक काफी बड़ा अमेंडमेंट जो है जीएसटी के इस बार के बजट में किया गया है। क्या है वो अमेंडमेंट और ये किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। ये आप देख रहे हैं फाइनेंस बिल, जिसका क्लॉज 112 ये बात करता है सेक्शन 54 के अंदर जो अमेंडमेंट करी गई है वो इस सेक्शन 54 के सब सेक्शन 10 के अंदर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स अंडर सबसेक्शन 3 उसे ओमिट कर दिया जाएगा। अब इस छोटे से अमेंडमेंट का इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा वो अब आप लोगों को समझना जरूरी है। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है सेक्शन 54 जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर दिया गया है और इसका सबसेक्शन 10 ये कहता है कि आपका रिफंड वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3। अब ये जो अंडर सबसेक्शन 3 वाली वर्डिंग्स हैं इसको यहां से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि न्यू प्रोविजन जो होगा वो होगा वेयर एनी रिफंड इज ड्यू टू अ रजिस्टर्ड पर्सन who has defaulted in furnishing any return। अब यहां पे वर्ड लिखा गया है any return, तो एनुअल रिटर्न हो, जीएसटीआर 3B हो या किसी भी प्रकार की कोई भी रिटर्न जो कि आपने डिफॉल्ट कर दी है, फाइल नहीं करी है, तब क्या होगा। और who is required to pay any tax, interest or penalty which has not been stayed by any court, tribunal or appellate authority by the specified date, the proper officer may। अब proper officer क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर समझिएगा कि अगर आपका कोई रिफंड बनता था तो पुराने एक्ट में ये लिखी गई थी बातें कि 54(3) वाले जो रिफंड होंगे सिर्फ उनके लिए ही ये कंडीशंस देखनी है, मतलब जीरो रेटेड सप्लाईज या फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाले जो रिफंड होंगे सिर्फ इन दोनों के लिए कंडीशंस चेक करी जाएगी। लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 54(3) का रेफरेंस हटा दिया गया, यानी कि ऑल केसेस ऑफ रिफंड, चाहे आप किसी भी चीज का रिफंड मांगते हैं या कैश लेजर का, या आपने गलत टैक्स जमा कर दिया है उस अमाउंट का, एक्सपोर्ट का आप ले लीजिए विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, किसी भी प्रकार के रिफंड के लिए आपको ये कंडीशंस चेक करनी होगी। और आपने कोई भी रिटर्न अगर नहीं फाइल करी है, चाहे वो 3B हो या 99C, जैसे अभी 99C की ड्यू डेट है 28 फरवरी 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर आपने ये नहीं फाइल करी और डिफॉल्ट कर गए तो आप रिफंड के लिए अप्लाई अगर करते हैं तो आपका रिफंड जो है विथहेल्ड किया जा सकता है। जीएसटीआर 99C की जो फाइलिंग है उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 6 फरवरी 2022 को, यानी कि कल दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आप लोगों को इस सेशन का हिस्सा बनना है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहां पर जब आपने रिटर्न डिफॉल्ट कर दिया तो रिटर्न डिफॉल्ट करने के बाद या तो वो 3B का हो या 9 का हो और उसके साथ साथ कोई टैक्स का लाइबिलिटी आपका अनपेड रह गया, तो अब प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है। लेट सपोज आपने कैश रिफंड अप्लाई किया है तो वो रिफंड सैंक्शन होने के बाद विथहोल्ड द पेमेंट ऑफ रिफंड ड्यू until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty as the case may be। यानी कि वो रिटर्न जब तक आप नहीं फाइल कर देते या अनपेड लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जब तक आप क्लियर नहीं कर देते तब तक आपका वो रिफंड जो है वो रोक करके रख सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर्स। ये अमेंडमेंट यहां पर करी गई। दूसरा, डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड ड्यू एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this act or under the existing law। अब यहां पर विथहेल्ड तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया, आपके अगेंस्ट अनपेड लाइबिलिटी का अमाउंट है 20,000, तो आपको जो रिफंड दिया जाएगा वो
80,000 रुपए का ही दिया जाएगा, क्योंकि जो अनपेड लाइबिलिटी है उसे एडजस्ट करने के बाद बैलेंस पेमेंट का प्रोविजन सेक्शन 54 सब सेक्शन 10 के अंदर किया जाता है। तो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है, और अगर आप रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो आपका रिफंड जो है वो अब रुक जाएगा। रिफंड आपका प्रोसेस जो है सेक्शन 54(10) के अंदर रोका जा सकता है। बजट के अंदर और भी काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं, जो कि आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो फरवरी महीने का रिलीज होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसका भी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि सेक्शन 54(10) के अंदर जो ये छोटा सा चेंज किया गया है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है, और उसको किस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि आपका रिफंड प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथली हो सके। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।